हेलो दोस्तों, हम आज करने वाले हैं केशव चंद्र सेन के बारे में। ओके, जैसे कि हमने पहली वीडियो में देखा है राजा राम मोहन राय के बारे में, देवेंद्रनाथ टैगोर के बारे में, तो वैसे ही आज हम करने वाले हैं केशव चंद्र सेन के बारे में। ओके, जैसे वो दोनों के दोनों जो है वो सोशल रिफॉर्मर रहे हैं, तो केशव चंद्र सेन भी जो है एक सोशल रिफॉर्मर थे। ओके, तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मो समाज की स्थापना की। उसके बाद उसमें जो है वो देवेंद्रनाथ टैगोर आते हैं, और फिर इसके साथ में कौन जुड़ जाते हैं जी? केशव चंद्र सेन। ओके, तो यहीं पे जो है वो सारी की सारी आज की वीडियो घूमने वाली है। हाँ, ये है कि एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन है वो हम करते जाएंगे, कहाँ पे जन्म हुआ था, क्या कुछ था। ओके, तो अगर मैं केशव चंद्र सेन के जन्म की बात करता हूँ तो बंगाल में हुआ था जी 1838 में 19 नवंबर, और मृत्यु होती है जी 1884 में 8 जनवरी। ओके, तो हिंदू फिलोसफर थे, सोशल रिफॉर्मर थे, समाज को सुधारना चाहते थे और कुछ हद तक सुधारा भी। बट हाँ, ये है कि हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमी होती है, कुछ ना कुछ ऐसे स्टेप वो उठाता है, उसको कुछ लोग सही भी बोलते हैं, उसको कुछ लोग गलत भी बोलते हैं। तो हम इसके सभी के सभी पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स को जो है वो ध्यान में रखते हुए ये वीडियो हम पूरी की पूरी कंप्लीट करें। ओके, who attempt to incorporate Christian theology within the framework of the Hindu thought। अब आपको पता है कि जो राजा राम मोहन राय था, ओके, और जो देवेंद्रनाथ टैगोर थे, वो वेस्टर्न एजुकेशन से जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। अब वेस्टर्न एजुकेशन से प्रभावित थे, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको क्रिश्चियन धर्म जो है वो बेस्ट लगता था। हाँ, ये था कि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम अडोप्ट कर सकते हैं, हिंदूज़ में ला सकते हैं और वहाँ से अपने समाज को सुधार सकते हैं। ओके, तो ये था कि वो क्रिश्चियन की जो थ्योरी है वो कहाँ पे लाना चाहते थे, हिंदुइज्म में जो है उसको अप्लाई करना चाहते थे। ओके, तो ऐसे ही फिर ये देवेंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय ब्रह्मो समाज के कॉन्टैक्ट में आते हैं, एंड उसके बाद फिर क्या होता है, बिकेम अ मेंबर ऑफ ब्रह्मो समाज इन 1856। 1856 में ब्रह्मो समाज के जो है वो मेंबर बन जाते हैं। उसके बाद फिर इनको जो आचार्य भी बनाया जाता है। बट फिर इनके और देवेंद्रनाथ टैगोर के जो विचार थे वो नहीं मिलते। बट फिर ये होता है कि इनको हटा भी दिया जाता है। तो हटाने के बाद फिर ये क्या करते हैं कि अपना खुद का एक ब्रह्मो समाज वहाँ पे स्थापित करते हैं। बट ही फाउंडेड हिज ओन ब्रेकअवे ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया इन 1866। 1866 में इनको हटाया जाता है और ये फिर क्या बनाते हैं जी? ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया बनाते हैं खुद का। ब्रह्मो समाज को छोड़ दिया, नया संस्था स्टार्ट किया है, नया एक अपना स्टार्ट किया है ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया 1866 में जो स्टार्ट हुआ था। In 1878, his followers abandoned him after the underage child marriage of his daughter, which exposed his campaign against child marriage as hollow। अब जाहिर सी बात है, उस समय जो विडो रीमैरिज के लिए भी इन्होंने आवाज़ उठाई, वीमेन एजुकेशन के लिए भी, चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट भी इन्होंने आवाज़ उठाई। बट होता ये है कि 1878 में 1878 में एक मोड़ आता है। मोड़ ऐसा था कि उस मोड़ के बाद ये अकेले रह जाते हैं। इनके जो फॉलोअर्स थे उनको वो छोड़ देते हैं, फॉलोअर्स इनको छोड़ देते हैं। वो हुआ ये था, वैसे तो ये बोलते थे कि हम चाइल्ड मैरिज के ख़िलाफ़ हैं, बट इनकी 13 साल की बेटी, ये जो है अपनी 13 साल की बेटी को एक माइनर सन के, राजा का एक माइनर सन था, उसके साथ जो है उसका विवाह कर देते हैं। और यहीं से फिर जो है वो इनके फॉलोअर्स समझते हैं कि जो है ये हमको विचलित कर रहे हैं या फिर ये सही नहीं है। तो इसके बाद फिर इनको जो है वो छोड़ देते हैं। उसके बाद इनकी लगातार जो है प्रतिष्ठा कम होती है। इन 1863 केशव चंद्र सेन हेल्प द प्रार्थना समाज फाउंड द प्रार्थना समाज इन बॉम्बे। तो 1863 में बॉम्बे में इन्होंने प्रार्थना समाज को स्थापित करने के लिए भी हेल्प की है। आत्माराम पांडुरंग ने जो है ये प्रार्थना समाज को जो है वो स्थापित किया था, तो इन्होंने उसकी हेल्प की थी। Here the emphasis was on the monotheism of work rather than on faith of promotion। ये बोलते हैं कि जैसा कि ब्रह्मो समाज था, देवेंद्रनाथ टैगोर थे, कि वो सिर्फ एक ही भगवान के ऊपर जोर देते थे, मोनोथिज्म ऑफ वर्क। ये
किसी भी एक चीज़ के ऊपर वर्क करने को जो है वो थोड़ा सा जोर देते थे। ओके, बट ये नहीं है कि आप प्रमोशन करोगे। ओके, बस हाँ ये है कि एक भगवान है उसके लिए हमको काम करना है। ओके, दे रिलाइड ऑन एजुकेशन, ये सोचते थे कि प्रमोशन करने की बजाय अगर हम लोगों में समझ पैदा करें तो वो खुद ही खुद जो है वो अपने समाज को बदलेंगे। नॉट ऑन कन्फ्रंटेशन विद हिंदू ऑर्थोडॉक्सी, इसका मतलब ये है कि हमको आर्ग्यू नहीं करना है। कन्फ्रंटेशन का मतलब है आर्ग्यू करना। हिंदू ऑर्थोडॉक्सी मतलब हिंदुओं में जो आडंबर हैं या कुछ भी ऐसी कमियां हैं उनके खिलाफ हमको आवाज़, ऐसा नहीं है कि उनके साथ झगड़ा करना है, बल्कि एक एजुकेशन देनी है, शिक्षा देनी है कि ये अच्छा है, क्या ये गलत है। ओके, खुद ब खुद जो है ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो इस ऐसा जो है वो सोच रखते थे केशव चंद्र सेन। ओके, अच्छा ऐसा नहीं है कि इन्होंने और भी कुछ काम किए थे। ओके, वो हम इनके काम के ऊपर ध्यान देते हैं। अभी एजेंडा हम देखते हैं इन्होंने क्या क्या उठाया था। डिसअप्रूवल ऑफ कास्ट सिस्टम को इन्होंने डिसअप्रूव किया था। उसके बाद वीमेन एजुकेशन के ऊपर, महिलाओं की शिक्षा के ऊपर इन्होंने काफ़ी जोर दिया है। विडोरी मैरिज, ओके, विडोरी मैरिज के ऊपर भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जोर दिया है। एंड रेजिंग द एज ऑफ मैरिज फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, और जो मेल एंड फीमेल की जो मैरिज की डेट है कि इस समय के बाद या फिर इस साल के बाद आप जो है बच्चों की जो है वो शादी कर सकते हैं, लड़का या फिर लड़की, इसको इन्होंने बढ़ाया था। पहले तो काफ़ी ज़्यादा कम थी, लगभग कोई 10-12 साल थी, बट इसके बाद फिर इन्होंने बढ़ाया था उसको। ओके, तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने काम भी बहुत अच्छे किए हैं। केशव चंद्र सेन जो है एक पढ़ने के लिए इंडियन हिस्ट्री में एक अच्छा जो है व्यक्तित्व हम उसको बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। और वीडियो को आपने अंत तक देखा है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगती है। ओके, तो ये ऐसे छोटे छोटे टॉपिक हैं। ओके, सोशल रिफॉर्मर जो कई बार बड़ा अच्छा क्वेश्चन जो है वो कवर कर लेते हैं। तो हर एक चीज़ आपको याद रखनी है। इसमें कब ब्रह्मो समाज ज्वाइन किया है, छोड़ा है। ओके, और इन्होंने ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया की जो है वो शुरुआत की है। तो केशव चंद्र सेन के बारे में आपको जो है वो पूरी की पूरी डिटेल हमने देने की कोशिश की है। तो कमेंट करके बताइएगा। ओके, इसमें जो है आपको इम्पोर्टेंट क्या क्या लगा है। ओके, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। थैंक यू।